चलिए बच्चे लोग, तो आज क्या चालू करें अपन? एक्सीलरेशन। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या देखे थे कि मोशन हो रहा है तो कितना हो रहा है वो नापने के लिए क्या करते थे? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। और फिर कितना तेज हो रहा है कितना स्लो हो रहा है उसके लिए वेलोसिटी और स्पीड। और स्पीड और वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों अलग अलग तरीके से देख लिए। इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करना पड़ता है, और एवरेज निकालने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल बाय वो, और एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों एक्सीलरेशन। तो हम लोग कब बोलेंगे कि एक ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट कर रहा है? जब ये चालू होगा तब बोलेंगे, है ना? अभी नहीं बोलेंगे। ये क्या हो गया यार? हाँ, तो कब हम लोग बोलेंगे एक ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट कर रहा है? जब बच्चों उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो? चेंज हो। चाहे डायरेक्शन चेंज कर ले, चाहे मैग्नीट्यूड चेंज कर ले। वेलोसिटी क्या? एक वेक्टर है। अब वो वेलोसिटी वेक्टर चाहे अपना मैग्नीट्यूड चेंज कर ले, चाहे अपना डायरेक्शन चेंज कर ले, हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? एक्सीलरेट कर रहा है। मतलब उसका जो स्पीड होगा, मैग्नीट्यूड, वो भी बढ़ सकता है, कम हो सकता है, या सिंपली डायरेक्शन चेंज भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए सपोज अगर मैं कार ले लिया, क्या ले लिया? एक कार। अभी कार रेस्ट पे रखी हुई है, उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। ठीक, अब कार का मोशन करना चालू हुआ, कार का मोशन चालू हुआ, सपोज इस डायरेक्शन में मोशन करे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो 0 से अब वेलोसिटी बढ़ गई ना, 0 से वेलोसिटी बढ़ गई, और लगातार वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, तो मैं बोलूंगा भाई कार क्या कर रही है? एक्सीलरेट कर रही है। कार क्या कर रही है बच्चों? एक्सीलरेट कर रही है। सिंपली अब कार की वेलोसिटी बढ़ी 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 बढ़ी, उसके बाद एक वी वेलोसिटी, वी डैश वेलोसिटी पहुंची, और फिर कांस्टेंट हो गई। अब ना वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और ना ही उसका स्पीड, मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटी का, वो चेंज हो रहा है। अब मैं बोलूंगा एक्सीलरेशन क्या हो गया? वापस से 0। क्या बोलूंगा? एक्सीलरेशन क्या हो गया? 0, क्योंकि अब वेलोसिटी का वेक्टर चेंज नहीं हो रहा। उसके बाद क्या करी? स्टॉप करने के लिए ये ब्रेक्स अप्लाई किया कार, और कार जो है थोड़ी दूर चल के फाइनल वेलोसिटी इसकी जो थी वो क्या हो गई? 0। तो फिर वेलोसिटी चेंज हुई, तो मैं बोलूंगा यहां पर कार क्या की? डी एक्सीलरेट, या रिटार्ड की, या बेसिकली नेगेटिव एक्सीलरेशन बोल सकता हूं। आ रही बात समझ में? तो एक्सीलरेशन जो टर्म है वो कब काम में आता है? वो काम में आता है जब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या हो? चेंज हो। वेलोसिटी चेंज मतलब वेलोसिटी का वेक्टर चेंज, चाहे वो डायरेक्शन में हो और चाहे वो मैग्नीट्यूड में हो। ठीक है, जब भी ये चेंज आएगा तो मैं क्या बोल दूंगा? कि ये एक्सीलरेटेड मोशन। समझ में बात? ऐसा भी देख सकते हैं, सपोज सर्कुलर मोशन कर रहा है एक ऑब्जेक्ट, क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन, और उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, यानी स्पीड जो है वो कांस्टेंट। स्पीड बोलने से क्या होता है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वो कांस्टेंट है। लेकिन आप देखेंगे बार बार उसका डायरेक्शन क्या होगा? चेंज होगा। बार बार उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज। वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल रहता है सेंटर के हिसाब से। ठीक है, तो हम लोग ये बोल देंगे ये भी कैसा मोशन है? एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है, तो वेलोसिटी का चेंज होना, चाहे वो डायरेक्शन में हो चाहे, तो हम लोग बोलेंगे क्या हो गया? एक्सीलरेशन हो गया। बात समझ में आएगी नहीं? बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट। एक्सीलरेशन दो टाइप से अपन देख सकते हैं बच्चों। एक्सीलरेशन अपन कितने टाइप से देख सकते हैं? दो टाइप से। जैसे वेलोसिटी और देखे दो टाइप से, वैसे ही एक्सीलरेशन भी कितने टाइप का होगा? दो टाइप का होगा। ठीक है, अच्छा पहले एक्सीलरेशन का डेफिनेशन तो लिख लेते हैं। पहले एक्सीलरेशन का डेफिनेशन लिख लो, क्या होगा? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जैसे पोजीशन चेंज होता है टाइम के रेस्पेक्ट में तो वेलोसिटी बोलते हैं, वैसे ही वेलोसिटी चेंज होगा चाहे डायरेक्शन में चाहे मैग्नीट्यूड में, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सीलरेशन। अब वेलोसिटी का चेंज मीटर पर सेकंड में नापा जाएगा, और टाइम को क्या में नापा जाएगा? सेकंड में। तो एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? अब जैसे वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की, अगर वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, अगर वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ते जा रही है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सीलरेशन जो है वो वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, मतलब पॉजिटिव एक्सीलरेशन। और अगर वेलोसिटी कम होते जा रही है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वो बेसिकली क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है, तो मैं बोलूंगा जो एक्सीलरेशन है वो क्या कर रहा है? रिटार्डेशन है, यानी एक्सीलरेशन क्या कर रहा है? वेलोसिटी को कम करता जा रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो भी एक्सीलरेशन, वेलोसिटी कम होगी तो भी एक्सीलरेशन होगा, और डायरेक्शन चेंज होगा तब भी एक्सीलरेशन। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं?
एक्सीलरेशन का भी एक डायरेक्शन होता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, एक्सेलरेशन का क्या होता है, डायरेक्शन होता है। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर में डायरेक्शन के हिसाब से ही बता पाएंगे कि अब वेलोसिटी में चेंज कैसा आएगा। क्लियर बात। तो एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो सारे जो लॉज हैं वो इसमें भी लगेंगे, वेक्टर एडिशन के इसमें भी लगेंगे। यहां तक क्लियर है। ठीक, अब क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन। क्या चीज, एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक, तो एवरेज एक्सेलरेशन में आपको कुछ नहीं करना, क्या करना है, जैसे कि अपन लोग एवरेज वेलोसिटी निकालते थे कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बाय जितने समय में वो पोजीशन चेंज हुआ, वैसे ही अपन क्या करेंगे, अपना एक ऑब्जेक्ट चालू किया मोशन करना, उसकी वेलोसिटी सपोज थी v इनिशियल। क्या थी बच्चों, v इनिशियल। अब वो मूव कर रहा है, कुछ समय बाद अपन देखे, कितने समय बाद, डेल्टा टी टाइम बाद देखे, अब उसकी वेलोसिटी हो गई है v फाइनल। ठीक, वेक्टर, ये क्या हो गया, हाँ ये क्या हो गया, v फाइनल। ठीक है, वेक्टर, v फाइनल वेक्टर। अब v इनिशियल ऐसा था, v फाइनल ऐसा था, अब इसको चेंज होने में कितना समय लगा, डेल्टा टी। तो हमारा एवरेज एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, वो भी एक क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, वो हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, और जितने देर में वो चेंज आया। आ रही बात समझ में, ये क्या होगा, एवरेज एक्सीलरेशन। क्लियर है। तो एवरेज एक्सीलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बाय गिवन टाइम इंटरवल, फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम। ठीक है, तो वेक्टर एडिशन करेंगे तो फाइनल वेक्टर किधर है, ऐसा माइनस वी आई करना है, तो वी आई को क्या करेंगे, पलट देंगे, वी आई को क्या करेंगे, पलट देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वी आई, ये हो गया वी फाइनल, और ये हो गया वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो इधर आ जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी जो वेक्टर आएगा उसको टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देंगे, तो क्या पता चल जाएगा हमारा, एवरेज एक्सीलरेशन। क्लियर है बात, ऊपर से तो नहीं है, समझ में आया बात। चलिए नेक्स्ट चीज, ये क्या हो गया भाई, हाँ चलिए अब क्या बनाते हैं बच्चों, सवाल। क्या बनाते हैं, सवाल। तो देखो, अ ड्रैग रेसर क्रॉसेस द फिनिश लाइन and the driver deploys a parachute and applies the brakes to slow down। तो जैसे ही फिनिश लाइन क्रॉस करता है ड्रैग रेसर, तो क्या डिप्लॉय करता है बच्चों, एक पैराशूट, ताकि वो क्या हो सके, रुक सके, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो सके, कम हो सके। फिर क्या बोला है, द ड्राइवर बिगिन स्लोइंग डाउन व्हेन t1 बराबर 10 सेकेंड। तो t1 बराबर 10 सेकेंड जब था, तब वो स्लो डाउन होना चालू हुआ, और कार की वेलोसिटी क्या थी उस समय, वेलोसिटी वेक्टर दिया है बच्चों 25 मीटर पर सेकेंड। फिर हमको बोला है जब टाइम इंटरवल 15 सेकेंड था, t2, जब टाइम 15 सेकेंड हुआ, वेलोसिटी कितनी रेड्यूस हो गई बच्चों, v2 बराबर 15 मीटर पर सेकेंड। दोनों प्लस में दिया है, मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, डायरेक्शन अभी भी किधर है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, अब हमको क्या बोला, व्हाट इज द एवरेज एक्सीलरेशन फॉर द ड्रैगस्टर। तो एवरेज एक्सीलरेशन क्या होगा, अभी पढ़े, फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम इंटरवल। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 15, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 25, टाइम इंटरवल कितना हुआ, 15 माइनस 10, t2 माइनस t1, टाइम इंटरवल कितना हुआ, 5 सेकेंड का। तो कितना आ गया ये, माइनस 10 बाय 5, तो क्या लिखेंगे, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस साइन क्यों आया, एक्सीलरेशन किस तरफ है, पीछे की तरफ, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। बात समझ में आएगी नहीं है, पक्का। तो एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। याद रखना, वेक्टर, वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन होगा। क्लियर है, डायरेक्शन के साथ। बढ़े आगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए बच्चों इसको। पहला क्या है, डी एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज अ डिक्रीज इन स्पीड ओवर टाइम। मतलब डी एक्सीलरेशन होने का मतलब क्या है, वो तो एक्सीलरेटेड ही मोशन है, लेकिन इसमें स्पीड जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, वो क्या होते जा रहा है, कम। जैसे पिछला केस देखे, पिछले केस में एक्सीलरेशन नेगेटिव आया, तो उसको क्या बोल देंगे हम, डी एक्सीलरेशन। यानी ऐसा एक्सीलरेशन जो स्पीड को कम करे, डायरेक्शन को चेंज करे वो तो अलग बात है, ऐसा एक्सीलरेशन जो स्पीड को कम करे, यानी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसको कम करे, उसको क्या बोलेंगे,
डी एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे? डी एक्सेलरेशन। ठीक है, द ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है ऐसे में? स्लो डाउन हो जाता है, विच कॉरस्पॉन्ड टू एक्सेलरेशन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसा कब होगा? जब ओरिजिनल जो डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था या वेलोसिटी जिस भी डायरेक्शन में थी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा हो? एक्सेलरेशन। तब क्या होगा? ऑब्जेक्ट डी एक्सेलरेट होगा, मतलब उसका जो स्पीड है वो कम होता जाएगा या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। ठीक है। दूसरा, इफ द साइन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल आर सेम, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में है या तो दोनों नेगेटिव डायरेक्शन में, तो फिर जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा उसी डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। आ रही बात समझ में? जैसे अगर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, मान के चलो माइनस, एक्सेलरेशन भी माइनस है, तो वेलोसिटी माइनस डायरेक्शन में क्या होगी? बढ़ते जाएगी, -10, -15, -25, -30। आ रही बात समझ में? पक्का? तो अगर डायरेक्शन सेम है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का, अगर दोनों एक तरफ है तो क्या होगा? जो स्पीड है वो बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक, याद रखेंगे। तो अगर v और a दोनों का साइन सेम है तो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा स्पीड का, और अगर अपोजिट है तो क्या होगा? कम होगा। क्लियर है बात? बढ़े बच्चों? लिख लिए? नेक्स्ट, अगला क्या बनाते बच्चों? एक सवाल देखो, अ पार्टिकल डिस्क्राइब्स एन एंगल थीटा इन अ सर्कुलर पाथ। तो ये आर्क वाला मोशन कर रहा है, कैसा? ऐसा आर्क वाला मोशन कर रहा है। ठीक, विथ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का बोलने का मतलब है जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं हो रहा। अब देखो, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, पहला तो ये बोला है तो वो निकालते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये होता है। अब फाइनल वेलोसिटी वेक्टर देखो कैसा है, ऐसा है, टेंजेंशियल बना हुआ। ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी वेक्टर v2। और इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर कैसा है? ऐसा है। ये क्या है? v1। और आप देख सकते हो v1 और v2 के बीच एंगल कितना है? थीटा। v1 और v2 के बीच एंगल कितना है बच्चों? थीटा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो हमको क्या निकालना है? v2 माइनस v1। v2 प्लस v1 नहीं करना है, क्या करना है? v2 माइनस v1। तो आप देखो, ये वेक्टर हो गया v1 जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? v, क्वेश्चन में v तो कांस्टेंट दिया है। और दूसरा ऐसा है, ये क्या है? v2, इसका भी मैग्नीट्यूड क्या है? v, और दोनों के बीच जो एंगल है वो क्या है? थीटा। तो मेरे को क्या करना है? v1 प्लस v2 करना है कि v1 माइनस v2 करना है कि v2 माइनस v1 करना है? v2 माइनस v1, क्योंकि मेरे को चेंज इन वेलोसिटी पूछा है। तो क्या करूंगा? v1 तो इस तरफ है तो v2 को तो वैसे ही छोड़ दूंगा, v1 माइनस करना है तो क्या करूंगा? ये हो जाएगा v। अब बताओ इनके बीच एंगल कितना हो गया? 180 माइनस थीटा। आ रही बात समझ में? क्या हो गया? 180 माइनस थीटा। तो बच्चों दो वेक्टर है, अब तो इन दोनों का सम करना है ना, इसका और इसका सम करना है। तो क्या आएगा? दो वेक्टर है, दोनों के बीच एंगल कितना? 180 माइनस थीटा। तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ जाएगा? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा v² प्लस v² प्लस 2v² कॉस 180 माइनस थीटा का अंडर रूट। ठीक, तो 2v² प्लस 2v² कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा ही होता है। क्या होता है बच्चों? कॉस थीटा ही होता है। और लेकिन 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। तो इसको क्या लिखेंगे? माइनस। तो क्या होगा? 2v² माइनस कॉस थीटा। ये क्या हो गया यार? चलना बंद हो गया। माइनस कॉस थीटा, इसका अंडर रूट। तो क्या आ जाएगा बच्चों? इधर लिखते हैं, v² तो कॉमन आ जाएगा, 2 भी कॉमन आ जाएगा। तो ऐसा लिखते हैं 2v² 1 माइनस कॉस थीटा का अंडर रूट। बताओ भाई 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूं? साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं बच्चों? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या लिख सकता हूं? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़े तो इसको क्या लिखते हैं?
4v² साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 का अंडर रूट, तो क्या आ जाएगा 2v साइन थीटा बाय 2। ये समझ में आया कि नहीं है? ठीक। सूर्यांश तुमको याद है वाला 1 माइनस कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं वाला हाफ एंगल फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री? ये देखो ऐसे लिखते हैं, देखो cos 2 थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। हमको क्या साइन थीटा का सब्स्टिट्यूशन चाहिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो क्या आएगा cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा बच्चों 1 माइनस cos 2 थीटा। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर 1 माइनस cos 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस cos थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आ रही बस में हाफ एंगल डबल एंगल फॉर्म। क्लियर? बढ़े आगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला हमको क्या पूछा है बच्चों? एवरेज एक्सीलरेशन। क्या पूछा है? एवरेज एक्सीलरेशन ड्यूरिंग द मोशन। तो एवरेज एक्सीलरेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो नेक्स्ट एक मिनट, देखो हमको वेलोसिटी में चेंज पता चल गया। वेलोसिटी में चेंज कितना आया, यानी मैग्नीट्यूड आया है, डायरेक्शन तो उससे निकालेंगे tan phi से। मैग्नीट्यूड कितना आया 2v साइन थीटा बाय 2। ये आ गया क्या आपका मैग्नीट्यूड। अब एवरेज वेलोसिटी जो चेंज इन वेलोसिटी आया है बाय टाइम क्या होता है एवरेज एक्सीलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी तो आ गया ये 2v साइन थीटा बाय 2। अब हमको टाइम इंटरवल से डिवाइड करना है। टाइम इंटरवल मतलब उसको ए पॉइंट से बी पॉइंट आने में कितना टाइम लगा होगा। तो देखो मोशन कुछ ऐसा हो रहा था, आर्क बन रहा था थीटा। क्या बन रहा था बच्चों? आर्क बन रहा था थीटा। रेडियस कितना था r, और स्पीड क्या थी बच्चों v। स्पीड कांस्टेंट थी ना, स्पीड क्या थी कांस्टेंट। तो टाइम को, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड थी, तो टाइम को डिस्टेंस बाय स्पीड लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं बच्चों? क्या लिख सकता हूं टाइम को? डिस्टेंस बाय स्पीड। अब डिस्टेंस कितना होगा? पूरा सर्कल मोशन तो नहीं हो रहा 2 पाई आर, सिर्फ ये जो आर्क है उसी का लेंथ लेना पड़ेगा। आर्क लेंथ अपन 10th में सीखे, एरिया क्या बोलते हैं, कौन सा चैप्टर था यार वो, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में क्या था थीटा बाय 360 2 पाई आर। तो यहां क्या ले लेंगे थीटा बाय 2 पाई इंटू थीटा बाय 2 पाई इंटू क्या ले लेंगे बच्चों यहां 2 पाई आर। 2 पाई आर ना, पूरा 2 पाई आर होता है, तो क्या लिखेंगे यार 2 पाई आर। समझ में? डिवाइड बाय स्पीड। डिवाइड बाय क्या बच्चों? स्पीड। तो स्पीड कितनी है v। 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो क्या आया थीटा आर बाय v। ये क्या आ गया बच्चों टाइम। उस टाइम को कहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहां पर, तो एवरेज एक्सीलरेशन आ जाएगा 2v साइन थीटा बाय 2 बाय क्या थीटा आर बाय v। तो v कहां चले जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा v का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? ये थीटा को डिग्री में नहीं डालना बच्चों, क्या में डालोगे रेडियंस में, है ना। मतलब जो भी डिग्री होगा 30 डिग्री 40 डिग्री 30 40 मत लिख देना, क्या में लिखेंगे अपन रेडियंस में, पाई बाय 180 करके। ठीक है, समझ में आया? पक्का? तो बच्चों एवरेज एक्सीलरेशन क्या फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। क्लियर? और एवरेज एक्सीलरेशन ऐसे निकाल लेंगे। क्लियर? बढ़े आगे। ये समझ में आया प्रॉब्लम? नेक्स्ट अगला बच्चों इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अगला चीज लिखिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो देखो जैसे ये वाला ग्राफ बना है, किसका किसका ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम का। तो देखो t1 टाइम पे वेलोसिटी क्या था v1, t2 टाइम पे वेलोसिटी कितना था v2। तो टाइम इंटरवल कितना हो गया डेल्टा t, t2 माइनस t1, और v2 माइनस v1 क्या हो गया ये वाला हिस्सा हो गया। ठीक, तो ये यहां से यहां क्या बता रहा है एवरेज स्लोप बता रहा है ना। क्या बता रहा है बच्चों एवरेज स्लोप। क्या बता रहा है एवरेज स्लोप। तो एवरेज एक्सीलरेशन क्या बता रहा है एवरेज स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ वीटी ग्राफ।
वेलोसिटी v1 है t1 टाइम पे, v2 है t2 टाइम में। अभी देखो फाइनाइट टाइम लिए ना, टाइम कैसे लिए, फाइनाइट, तो कैसा बताया गया, एवरेज स्लोप, तो ये क्या होगा, एवरेज एक्सीलरेशन। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो टाइम इंटरवल को छोटा कर रहा हूं, लेकिन अभी भी ये फाइनाइट है, तो अभी भी ये क्या बता रहा है, एवरेज एक्सीलरेशन, अभी भी क्या बता रहा है, एवरेज एक्सीलरेशन। अब मैं टाइम इंटरवल को क्या कर दूं, एकदम छोटा कर दूं, छोटा कर दूं, छोटा कर दूं, एकदम dt, तो फिर वो एक पॉइंट का स्लोप बताएगा बच्चों, क्या बताएगा, एक पॉइंट का स्लोप, और वो क्या हो जाएगा फिर, dv बाय dt। जब हम लोग एकदम इनफाइनेटली स्मॉल टाइम इंटरवल लेंगे, उसमें जो चेंज इन वेलोसिटी आ रहा होगा वो कितना रहा होगा, dv, तो dv बाई dt क्या होगा बच्चों, एक्सीलरेशन, और इस एक्सीलरेशन को क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ठीक, कि किसी भी t टाइम पे अपन क्या करेंगे, vt ग्राफ को उस पॉइंट पे क्या निकालेंगे बच्चों, स्लोप, और स्लोप कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन से। ठीक है, तो dv बाई dt क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ठीक, समझ में आया कि नहीं है, पक्का। तो हम लोग को अगर एवरेज पूछा है बच्चों, तो दोनों वेलोसिटी को क्या करना है, माइनस करना है, और टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देना है, एवरेज पता चल जाएगा। अगर हमको इंस्टेंटेनियस पूछा है, तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया होगा, हमको उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना, और उसके बाद जो टाइम पे पूछा फिर वो टाइम का वैल्यू डाल देना है, तो क्या आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। क्लियर है, पक्का, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। अच्छा, नोट कर लीजिए कुछ चीज। अभी हम लोग ये देखें कि अगर अपने को पोजीशन दिया है और पोजीशन को हम लोग डिफरेंशिएट कर लें, तो क्या आता है बच्चों, dx बाई dt, जिसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और अगर अभी हम लोग पढ़े कि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर ले विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या बताता है, एक्सीलरेशन। कैसा एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि अगर पोजीशन को आप 2 बार डिफरेंशिएट करो, तो कहां पहुंच जाओगे, एक्सीलरेशन पे। तो या तो एक बार डिफरेंशिएट करो वेलोसिटी को, या तो 2 बार डिफरेंशिएट करो किसको, पोजीशन को, तो क्या पता चल जाएगा आपको, एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ठीक, तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या सिंगल डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है, आगे बढ़े। अगला, एक्सीलरेशन को डिफाइन करने का एक और तरीका, ये भी मैं पढ़ा चुका हूं भाई। एक्सीलरेशन अभी पढ़े, क्या पढ़ते हैं, dv बाय dt। हमको dt नहीं चाहिए, हमको dt नहीं चाहिए, तो हम जानते हैं कि dx बाय dt क्या होता है, v। तो यहां से dt की जगह क्या लिख सकते हैं, dx बाय v, उसको यहां पर डाल देते हैं, तो एक्सीलरेशन बराबर क्या जाएगा, v dv बाय dx। तो ये भी क्या है, एक्सीलरेशन का डेफिनेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इनटू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन, टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं, विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन। अगर एक्सीलरेशन निकालना है तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दो डायरेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और अगर आपको पोजीशन दे दिया है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, फिर ये इस्तेमाल करना है, जो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया वो लिखो, मल्टीप्लाइड बाय उसी का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन। ठीक है, बात समझ में, तो ये क्या होगा, एक्सीलरेशन। ठीक, एक्सीलरेशन भी क्या है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, डिपेंड करता है डायरेक्शन पे। अगर ये मोशन के अलोंग लग रहा है, मतलब जिधर वेलोसिटी है उधर ही लग रहा है, तो पॉजिटिव ले लेंगे, अगर वेलोसिटी के अपोजिट लग रहा है तो नेगेटिव ले लेंगे, और अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा तो क्या ले लेंगे, जीरो। ठीक है, बढ़े आगे, ये तो पहले भी पढ़ चुके थे, पता है ना आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल बनाते हैं बच्चों, देखो। A particle starts moving rectilinearly, rectilinearly बोलने का स्ट्रेट लाइन मोशन, at t is equals to 0 such that its velocity changes with time as the equation given, v बराबर t स्क्वायर माइनस t। ठीक, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, t सेकंड्स में, और यूनिट के लिए बोला है। फाइंड द टाइम इंटरवल फॉर विच द पार्टिकल रिटार्ड्स, क्या बोला बच्चों, फाइंड द टाइम इंटरवल फॉर विच पार्टिकल रिटार्ड्स, मतलब हमको यह पूछा है कि किस टाइम इंटरवल के बाद, मैंने किस टाइम इंटरवल के बाद पार्टिकल रिटार्ड होना चालू होगा। रिटार्ड होने का मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी नेगेटिव नहीं, मेरा मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव।
तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, क्या दिया? वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक बार डिफरेंशिएट। तो क्या आएगा? dv बाय dt क्या होगा? 2t माइनस टी, सॉरी क्या लिख रहा हूं, 2t माइनस 1। क्या आएगा बच्चों? 2t माइनस 1। ये समझ में आया? अब देखो, अगर मैं यहां पर t इज इक्वल्स टू 0 डाल दूंगा बच्चों, क्या डाल दूंगा? t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 डालूंगा तो बताओ एक्सेलरेशन क्या आएगा? t इक्वल टू 0 डाल दूंगा तो एक्सेलरेशन क्या आएगा बच्चों? -1। एक्सेलरेशन नेगेटिव है मतलब रिटार्डेशन हो रहा होगा। एक्सेलरेशन नेगेटिव है मतलब क्या हो रहा होगा? रिटार्डेशन हो रहा होगा, पक्का। देखते हैं, अगर मैं यहां पर t बराबर 0 में v निकालूं तो क्या होगा? रेस्ट से चालू है ऐसा बोला है क्वेश्चन? नहीं बोला ना, लेकिन t इक्वल टू दिया है तो वेलोसिटी का वैल्यू क्या आ रहा है? 0। वेलोसिटी का वैल्यू क्या आ रहा है? 0। तो बच्चों वेलोसिटी 0 है और एक्सीलरेशन नेगेटिव है। एक्सीलरेशन क्या है? नेगेटिव है। तो रिटार्ड हो रहा है अपन थोड़ी बोल सकते हैं। सुनो, सोचो, ये ऑब्जेक्ट था रेस्ट पे, क्या पे? रेस्ट पे। अब एक्सीलरेशन इसको किधर लगा? नेगेटिव डायरेक्शन में। तो नेगेटिव डायरेक्शन में इसका स्पीड क्या होगा? बढ़ना चालू हो जाएगा। आ रही बात समझ में? नेगेटिव डायरेक्शन में इसका स्पीड क्या हो जाएगा? बढ़ना चालू। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो अभी ये रिटार्ड होना चालू नहीं हुआ है, अभी इसका रिटार्डेशन चालू नहीं हुआ है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब हम लोग ये निकालते हैं, एक्सीलरेशन का वैल्यू आया 2t माइनस 1। एक्सीलरेशन का वैल्यू 0 कब आएगा बताओ? हाफ सेकेंड में। आ रही बात समझ में? तो 0 से लेके हाफ सेकेंड तक एक्सीलरेशन किधर था? इस तरफ था, और ऑब्जेक्ट क्या पे था? रेस्ट पे था। तो वो इस तरफ वेलोसिटी बढ़ना चालू होगा कि नहीं होगा? तो अभी ये एक्सीलरेट कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? अभी एक्सीलरेट कर रहा है। अब एक्सीलरेशन बराबर क्या दिया है? 2t माइनस 1। अब हाफ से बड़ा वैल्यू डाल दो। हाफ से क्या करो? बड़ा वैल्यू डाल दो। हाफ से बड़ा वैल्यू मतलब क्या होगा? 2/3 डाल दो। क्या डाल दो बच्चों? नहीं, हाफ से बड़ा कैसे होगा? 2/3। हाँ होगा, हाफ से बड़ा क्या होगा? 2/3। क्या डाल दो? 2/3। तो क्या आ जाएगा ये? 4/3 माइनस 1 कितना हो गया? 1/3। एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ गया, मतलब एक्सेलरेशन ने अपना कांटा क्या किया? बदल लिया। लेकिन वेलोसिटी तो अभी इसी तरफ था। वेलोसिटी क्या था बच्चों? इस तरफ। लेकिन अब एक्सेलरेशन ने कांटा बदल लिया, प्लस हो गया। ठीक, तो मतलब एक्सेलरेशन जहां 0 हुआ उसके बाद अब एक्सेलरेशन हमेशा क्या रहेगा? अब इसके बाद कोई भी वैल्यू डालो, टी का कोई भी वैल्यू डालो, 3 डालो, 4 डालो, 5 डालो, 6 डालो, 7 डालो, हमेशा एक्सेलरेशन क्या रहेगा? पॉजिटिव। ठीक, तो वेलोसिटी पलट जाएगी कि नहीं पलट जाएगी? पलटेगी नहीं। पहले वेलोसिटी कम होगी, कम होगी, कम होगी, कम होगी, और क्या होगी? 0। आ रही बात समझ में? वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी, कम होगी, कम होगी, और 0। तो ये रिटार्डेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या कर रहा है? रिटार्डेशन। तो देखते हैं वेलोसिटी कब 0 हो रही है। क्या देखते हैं बच्चों? वेलोसिटी कब 0 हो रही है? तो v बराबर क्या? टी स्क्वायर माइनस टी। वेलोसिटी कब 0 होगी? t इंटू टी माइनस 1। तो एक तो t इक्वल टू 0 पे, इनिशियल तो रेस्ट पे ही था, और एक t इज इक्वल्स टू 1 पे। ये बात समझ में आई? तो t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या हो जा रही है? 0। ठीक, अब सिचुएशन देखो, तो देखो 0 पे एक्सीलरेशन नेगेटिव था, वेलोसिटी 0 थी। हाफ सेकेंड पे एक्सीलरेशन 0 हो गया, वेलोसिटी नेगेटिव होगी क्योंकि अभी उल्टा जा रही थी। 1 सेकेंड पे एक्सीलरेशन पॉजिटिव हो गया, वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। ठीक, अब आप खुद सोचो, अभी वेलोसिटी 0 थी मतलब उसका कोई डायरेक्शन नहीं था, तो जिधर एक्सीलरेशन हो रहा था उधर ही वेलोसिटी बढ़ रही थी, तो इसको रिटार्डेशन बोल सकते हैं क्या? नहीं। अब ऑब्जेक्ट नेगेटिव डायरेक्शन में जाना चालू कर दिया। ठीक, अब जब तक एक्सीलरेशन नेगेटिव रहेगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में गया, उसकी वेलोसिटी स्पीड बढ़ी 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 बढ़ गई। अब वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है, लेकिन एक्सीलरेशन क्या हो गया? 0 हो गया। एक्सीलरेशन क्या हो गया? 0। एक्सीलरेशन अब 0 हो गया तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड बढ़ना बंद हो गया। ठीक, उसके बाद जब 1/2 से 1 सेकेंड तक एक्सीलरेशन क्या हो गया बच्चों?
पॉजिटिव। 1 से 1/2 तक क्या हो गया, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। और मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने का मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के उल्टा हो गया। तो अब स्पीड मैग्नीट्यूड क्या होगा, घटेगा घटेगा घटेगा, और वही 1/2 से 1 सेकंड पे वेलोसिटी क्या हो गई, 0। उसके बाद एक्सेलरेशन कभी नेगेटिव हो गया क्या, नहीं, एक्सेलरेशन तो अब हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। तो वापस से इसके बाद 1 सेकंड के बाद एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव रहेगा और वेलोसिटी भी पॉजिटिव रहेगी। ये बात समझ में आएगी नहीं? तो इसको बोल सकते हैं क्या रिटार्डेशन, नहीं। इसको बोल सकते हैं क्या रिटार्डेशन, नहीं। दोनों को रिटार्डेशन बोल सकते हैं भाई, ये तो अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया, वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो गई, तो अब वो बढ़ाते जाएगा वेलोसिटी को, तो ये भी एक्सेलरेशन है, ये भी एक्सेलरेशन है। रिटार्डेशन कब से कब के बीच हुआ, 1/2 से 1 सेकेंड। आ रही बात समझ में? क्योंकि 1/2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन 0 हो गया और फिर पॉजिटिव हो गया, और वेलोसिटी क्या थी, नेगेटिव। तो अब वो वेलोसिटी का जो नेगेटिव में डायरेक्शन था उसको मैग्नीट्यूड को क्या करेगी, कम करेगी कम करेगी कम करेगी, जब तक वो 0 नहीं हो जाता। तो स्पीड कम हो रही है कि नहीं हो रही है, स्पीड क्या हो रही है, कम। तो इसलिए 1/2 से 1 सेकेंड टाइम इंटरवल था जिसमें वेलोसिटी क्या हो रही है, यानी क्या हो रहा है, रिटार्डेशन। ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बताओ, पक्का क्लियर है? क्वेश्चन छोटा सा था लेकिन कॉन्सेप्ट ज्यादा है इसमें, याद समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? बढ़े आगे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अ पार्टिकल्स पोजीशन ऑन द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, क्या दिया बच्चों, x बराबर 4 माइनस 2070 प्लस टी क्यूब। क्या दिया, x बराबर 4 माइनस 2070 प्लस टी क्यूब, x मीटर पे, t सेकेंड्स में। बोला है फाइंड द पार्टिकल्स वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन पूछा है। पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, कैसे निकालेंगे वेलोसिटी, एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। 4 का क्या, 0, माइनस 2070 का माइनस 27, टी क्यूब का प्लस 3t स्क्वायर, तो 3t स्क्वायर माइनस 27 क्या आ गया बच्चों, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। एक्सीलरेशन क्या आएगा, एक बार वेलोसिटी को डिफरेंशिएट, तो माइनस 27 का क्या हो गया, 0, 3t का 60 स्क्वायर, तो आ गया वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और एक्सीलरेशन 60 आएगा खाली, ये क्या 1 आ रही बस। तो आ गया वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक। फिर इज देयर अ टाइम व्हेन वेलोसिटी बराबर 0 हो रहा है, देखते हैं। तो वेलोसिटी 0 हो रहा है, उसके लिए क्या कर देंगे, v बराबर क्या लिया बच्चों, 3t स्क्वायर माइनस 27, इसको क्या से इक्वेट कर देंगे, 0, क्या से इक्वेट कर देंगे, 0। तो 3t स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, 27, 3 कितना जा, 9 जा, तो t का वैल्यू प्लस माइनस 3, तो टाइम नेगेटिव तो लेंगे नहीं, क्या लेंगे हमेशा, प्लस वाला, तो टाइम क्या आ जाएगा बच्चों, 3 सेकेंड्स। क्लियर है बात? तो 3 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या हो रही है, 0। फिर डिस्क्राइब्स द पार्टिकल मोशन फॉर t ग्रेटर देन 0, मोशन को डिस्क्राइब करते हैं बच्चों, ठीक है। देखो सबसे पहले डालते हैं बच्चों t इक्वल टू 0, क्या डालते हैं बच्चों, t इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो t इक्वल टू 0 पे पोजीशन क्या थी, 4 मीटर, मतलब वो कहां पे था, ओरिजिन पे नहीं है, कहां पे, 4 मीटर पे। उसकी जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, यहां पर क्या डालते हैं, 0, तो 0 डालेंगे तो इसका मतलब समझे दया, इसका मतलब वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में थी, यानी 4 मीटर से वापस 3 मीटर 2 मीटर 1 मीटर ओरिजिन की तरफ जा रहा था। किसकी तरफ जा रहा था, ओरिजिन। जी वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है ना, वो बताता था कि मूवमेंट किस तरफ हो रहा है, क्या बताता है, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन नहीं बताता कि मूवमेंट किस तरफ हो रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन बताता है कि मूवमेंट किस तरफ हो रहा है। तो वेलोसिटी किस तरफ है अभी, ठीक। अब एक्सीलरेशन क्या है, 0, एक्सीलरेशन क्या है, 0, ठीक। अब ये हुआ, अब अगला देखते हैं बच्चों t इक्वल टू 3 सेकेंड पे, क्या देखते हैं, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे। देखो 3 सेकेंड पे अभी मैं बता रहा हूं, देखो वेलोसिटी क्या थी, नेगेटिव थी, वेलोसिटी क्या थी बच्चों, नेगेटिव। तो वेलोसिटी नेगेटिव है मतलब ये 4 से 5 6 7 8 तो नहीं होगा ना, पोजीशन क्या होगा, कम होते जाएगी,
पोजीशन जो होगी नेगेटिव एक्स एक्सिस तरफ होगी। तो देखते हैं 3 सेकंड पे नेगेटिव आना चाहिए। तो क्या आएगा पोजीशन 4 माइनस 27 3 जा 81, तो 4 माइनस 81 और 3 का क्यूब 3 3 जा 9 3 जा 27। तो क्या आएगा देखो 27 प्लस 4 कितना होता है 31 ना, 31 माइनस 81 तो कितना आएगा बच्चों -50। तो x बराबर कहां पहुंच गया है -50 में। आ रही बात समझ में? लेकिन 3 सेकंड पे वेलोसिटी क्या हो गई, मतलब ये अभी तक तो नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा था, अभी तक तो नेगेटिव डायरेक्शन, लेकिन स्लो होते जा रहा था। क्यों स्लो होते जा रहा था? क्योंकि एक्सीलरेशन क्या था 60 पॉजिटिव। हर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है एक्सीलरेशन 0 से पॉजिटिव में बढ़ता जा रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? तो भाई पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्सीलरेशन रहेगा तो और वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में रहेगी, तो नेगेटिव डायरेक्शन में वैल्यू कम होते जाएगी कि नहीं कम होते जाएगी? तो इसलिए वेलोसिटी रुक रही है, लेकिन जिस तरफ जा रहा है उसी तरफ जाके रुक रही है। तो नेगेटिव कॉम्पोनेंट एक्स का बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? एक्स क्या हो रहा है -50, तो -50 में जाके रुक गया। अब एक्सीलरेशन तो इधर ही है, तो यहां से ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा टर्न। अब इसके बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी पॉजिटिव, v ग्रेटर देन 4 पे, t ग्रेटर देन 3 सेकंड पे अब क्या हो जाएगी 4। तो अब फिर ये वापस -50 से -40 -30 -20 आएगा और लगातार इसकी वेलोसिटी अब 0 से पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेगी क्योंकि एक्सीलरेशन भी बढ़ता जा रहा है। बात समझ में आएगी नहीं? पक्का? ऊपर से तो नहीं गया बच्चे लोग? मोशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पार्टिकल का मोशन कैसे हुआ, ये 4 से चालू किया, पहले नेगेटिव डायरेक्शन में गया, 27 क्या -50 पे जाके रुक गया और उसके बाद फिर इधर एक्सीलरेट करे। क्लियर है बात? तो इसको टर्निंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, जहां पर जिस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है ना, ऑब्जेक्ट टर्न होता है, उसको क्या बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। समझ में आया कि नहीं आया? ऊपर से तो नहीं गया? पक्का? बढ़े आगे? समझ में आ रहा है बच्चे लोग? चलिए अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा है बच्चों, द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज रिलेटेड एज, तो एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, क्या दिया है 2t² minus t cube, where x is in meters and t is in seconds। पहला क्या बोला है, what is the maximum positive displacement along x axis and at what instant it attains that। क्या बोला है मैक्सिमम x, क्या पूछा है बच्चों? क्योंकि आप गौर करो, वेलोसिटी तो निकालेंगे, एक्सेलरेशन भी निकालेंगे, एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा भाई? एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 4t होगा, दूसरे बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन ये वाला तो क्या होगा 3t² और फिर 60 -60, तो फिर -60 t का वैल्यू 1 सेकंड डालोगे तो -6 3 -6 -3, तो एक्सेलरेशन क्या होगा नेगेटिव। और लेकिन शुरू में पोजीशन क्या हो रहा है, क्योंकि t² - t³ है, तो शुरू में पोजीशन पॉजिटिव डायरेक्शन में, वेलोसिटी के डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन में, लेकिन एक्सेलरेशन कैसा है नेगेटिव। तो ये धीरे धीरे रिटार्ड होगा और वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, और एक बार 0 हुई उसके बाद ये तो वापस आएगा, इसीलिए आपको क्या पूछा है मैक्सिमम। बाकी दूसरा चीज हमको बोल दिया बच्चों मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या करते हैं, याद है मैक्सिमम मिनिमा? किसको मैक्सिमाइज करना है, पोजीशन को, तो पोजीशन को डिफरेंशिएट करके इक्वल टू क्या कर देंगे 0। तो क्या लिखेंगे बच्चों dx/dt, क्या आएगा 4t - 3t²। इसको कैसे इक्वेट कर देंगे 0 से, ठीक? तो एक कॉमन आ जाएगा t, अंदर बचेगा 4 - 3t बराबर 0। तो एक तो आ गया t बराबर 0, एक क्या आ गया t बराबर 0, और दूसरा क्या आ गया t बराबर 4/3 सेकेंड। क्लियर बात? अब किस पे मैक्सिमा है किस पे मिनिमा है उसके लिए क्या करते हैं, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, एक बार और डिफरेंशिएट। तो डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो बच्चों d2² अपॉन dt² क्या आएगा 4 - 60, क्या आएगा बच्चों 4 - 60। अब बताओ एक बार t इक्वल टू क्या डालेंगे 0, तो पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव तो मिनिमा होता है, पॉजिटिव आने मतलब t इक्वल टू 0 पे मिनिमा है। 4/3 डालते हैं तो 4 - 4/3 इंटू 6 कितना जा 2 जा 4 2 जा 8 -4 माइनस, नेगेटिव आया कि नहीं आया? मतलब t इक्वल टू 4/3 डालने पे क्या आ रहा है नेगेटिव, मतलब 4/3 पे क्या होगा मैक्सिमा, 4/3 पे क्या होगा मैक्सिमा। तो 4/3 t इक्वल टू कहां डाल देंगे, इसमें 4/3 डाल देंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट की। समझ में आया कि नहीं आया?
मैक्सिमम मिनिमा याद है ना बच्चों? तो लिखते हैं x बराबर क्या था, 2t² माइनस टी क्यूब। तो मैक्सिमम कब होगा x पॉजिटिव में, जब t का वैल्यू 4/3 है। तो 2 इंटू 4/3 का स्क्वायर माइनस 4/3 का क्यूब। तो क्या गया बच्चों, 2 इंटू 16/9 माइनस 64/27। एलसीएम आ जाएगा 27 का, तो क्या होता है 9 3 जा, तो यहाँ आ जाएगा 16 इंटू 6 माइनस 64। 16 इंटू 6, अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 4 लिख सकता हूँ। 16 4 जा 64 होता है ना। 16 क्या आ गया कॉमन, 6 माइनस 4 कितना होता है 2/27। तो 16 2 जा बच्चों 32/27। ये आ गया आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम पोजीशन पॉजिटिव डायरेक्शन। क्लियर है बात? ऊपर से तो नहीं गया? बात समझ में आया बच्चों? कभी भी मैक्सिमम या मिनिमम पूछे, आंख मूंद के क्या लगाना है, मैक्सिमम मिनिमम लगाना है। ठीक है, बढ़े आगे। अगला, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ पार्टिकल। डिस्क्राइब द मोशन ऑफ पार्टिकल। तो मोशन को डिस्क्राइब करते हैं बच्चों, देखो ऐसे। t इक्वल टू 0 पे कहां था, वो कैसे निकालेंगे, ओरिजिन पे था। t इक्वल टू 0 डालेंगे तो कहां जाएगा, ओरिजिन पे। वेलोसिटी क्या थी, ये निकालते 0 पे, तो क्या होगा, वेलोसिटी बराबर 4t माइनस 3t²। तो 0 डालूंगा तो यहां भी क्या आएगा 0। तो इनिशियली क्या पे था, रेस्ट पे, ओरिजिन पे था और रेस्ट पे। एक्सीलरेशन कैसा था, एक बार इसको और डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा बच्चों, 4 माइनस 60। t इक्वल टू 0 डालेंगे तो एक्सीलरेशन कितना आ रहा है, +4। क्या आ रहा है बच्चों, +4। तो देखो पोजीशन 0 था, वेलोसिटी 0 था, लेकिन एक्सीलरेशन किधर था, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो किधर मूव करेगा, वेलोसिटी इस तरफ बढ़ना चालू होगी, वेलोसिटी इस तरफ बढ़ना चालू होगी। फिर ये देखते हैं वेलोसिटी 0 कब हुई, 4/3 सेकंड पे हुई। निकाले थे 4/3 सेकंड पे वेलोसिटी क्या हो गई 0। तो 4/3 सेकंड पे टाइम बराबर 4/3 सेकंड पे ये कितने दूर पहुंचा था, 32/27 मीटर दूर पहुंचा था। और यहां पे इसकी वेलोसिटी वापस से क्या हो गई 0, क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव था। एक्सेलरेशन क्या था, पॉजिटिव था। उसके बाद लेकिन एक्सेलरेशन जब टाइम बढ़ेगा 1 सेकंड पे नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो वापस एक्सेलरेशन क्या हो गया, नेगेटिव। तो ये वापस आना चालू, यानी वापस आना मतलब वेलोसिटी स्लो होना चालू हो गई, स्लो होगी स्लो होगी स्लो होगी, रेस्ट पे आ गया। तो रेस्ट पे वापस कब आ गया, यहाँ पे। अब इसके बाद क्या किया, अब एक्सेलरेशन तो ये रेस्ट पे आ गया, एक्सेलरेशन तो अब नेगेटिव ही है। अब इस टाइम के बाद 4/3 सेकंड के बाद एक्सेलरेशन तो क्या है, नेगेटिव ही है। तो नेगेटिव होगा तो अब वो वापस टर्न करके इस तरफ चलता जाएगा। आ रही बात समझ में, इस तरफ कहाँ जाएगा, वो इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव ही है, वेलोसिटी भी नेगेटिव है। बात समझ में आएगी नहीं, पक्का? तो मोशन डिस्क्राइब करने बोलने से बच्चों बेसिकली हमको निकालना पड़ता है कि अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो टर्निंग पॉइंट कहाँ रहा है। तो टर्निंग पॉइंट कहाँ आता है, जहां दोबारा से वेलोसिटी 0 हो रही है, जहां दोबारा से वेलोसिटी 0 हो रही। बात समझ में आई? क्योंकि इनिशियल अगर रेस्ट पे रहा तो हो सकता है बाद में फिर रेस्ट पे आ रहा हो, इसलिए दोबारा बोल रहा हूँ। बाकी अगर पहले से मोशन में तो पहली बार कहाँ पे रेस्ट पे आ रहा है वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों, टर्निंग पॉइंट वाला क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं आया, मोशन डिस्क्राइब हो, मोशन समझ में आ रहा है। चलिए अगला। अब बच्चों व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स। अब ये बच्चों है बहुत जबरदस्त चीज, हमको डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा है, क्या पूछा है, डिस्टेंस। हमको क्या पूछा है बच्चों, डिस्टेंस। ठीक, फर्स्ट 3 सेकेंड्स पे, कितने पे, फर्स्ट 3 सेकेंड्स पे। अब आप ये करो, हमको ये पता है कि t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 4/3 सेकेंड तक वो पॉजिटिव डायरेक्शन में गया। ठीक, उसके बाद 4/3 के बाद वो घूम के वापस आना चालू किया। तो फिर 4/3 के बाद जो 2 सेकेंड आएगा, 3 सेकेंड आएगा, तब तक वो नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ा। आ रही बात समझ में? तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हमको डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस में तो नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान देना पड़ता है, नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान देना पड़ता है। तो क्या करते हैं, देखो ऐसा करते हैं, जब भी आपको डिस्टेंस पूछे
और ऐसा वाला सिचुएशन हो कि ऑब्जेक्ट फिर टर्न हो रहा है, कहीं आगे एक ही डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहा, बीच में उसका टर्निंग पॉइंट भी आ रहा है, तो यानी उस क्वेश्चन को दो हिस्सों में बांट देना, एक टर्निंग पॉइंट तक, एक टर्निंग पॉइंट के बाद। तो देखो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 4/3 तक उसका पोजीशन कैसे चेंज हुआ, x इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 32 बाय कितना था 27। ये समझ में आया कि नहीं? पक्का? t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 4/3 तक में वो डिस्प्लेसमेंट कितना गया, और डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट होगा, सेम होगा क्योंकि अभी तक वो डायरेक्शन चेंज नहीं किया। ठीक, अब देख लेते हैं t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे उसका पोजीशन क्या था, देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो उसका पोजीशन देख लेते हैं एट 3 सेकेंड, वो कहां पर है। 3 डालते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 9 टू जा माइनस 3 का क्यूब 27। तो पोजीशन क्या आई बच्चों, -9 मीटर। बात समझ में आई कि नहीं? अब मोशन देखो, देखो t इक्वल टू 0 पे यहां था, कहां पे, यहां पर 4/3 कितने टाइम पे, 4/3 पे वो यहां पहुंच गया, कितना 32/27 निकाल के रखें। और t इक्वल टू 3 पे कहां पे है, -9 पे। t इक्वल टू 3 पे कहां पे बच्चों, -9 पे। मतलब उसका मोशन कैसा हुआ होगा बच्चों, ऐसा हुआ होगा। आ रही बात समझ में? पहले इधर गया, फिर वापस आके इधर गया। हमको डिस्प्लेसमेंट पूछता तो कोई बात ही नहीं, 0 पे यहां था, फाइनल यहां था, तो -9 बोल देते। क्या बोल देते, -9। x इक्वल टू 0 पे 0 पे था। अब लेकिन हमको डिस्टेंस पूछा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 32/27 प्लस 32/27 प्लस 9, क्योंकि सब पॉजिटिव लेके ऐड करना है, डिस्टेंस तो हमेशा ऐड होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, 32/27 प्लस 32/27 प्लस 9, तो आ जाएगा 27 एलसीएम, ऊपर बचेगा 32 प्लस 32 प्लस 27 इंटू 9। समझ में आया कि नहीं है? पक्का? नहीं समझ में आ रहा, आया ना समझ में? इसको जोड़ जाड़ के लिख लो, कितना होगा 64 प्लस 27 9 से कितना होता है 243। तो क्या लिखेंगे 243 बाय 27, तो ये ऐड हो गया कितना हो जाएगा 7 307 बाय 27। हरी बात समझ में? इतना मीटर, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। ठीक, तो डिस्टेंस बोलने से आंख मूंद के डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल देना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन भले हो रहा है लेकिन बीच में क्या रहा है, टर्निंग पॉइंट। तो जहां तक टर्निंग पॉइंट हो रहा है वहां तक अलग ऐड करोगे, फिर टर्निंग पॉइंट से लेके वापस आते तक वहां का अलग ऐड करोगे। तो इसलिए पोजीशन मार्क कर लेना उसका, इनिशियल फाइनल, और कहां पे टर्निंग पॉइंट आया तो वहां से टर्निंग फिर जोड़ना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। क्लियर है बात? पक्का? या इसको इंटीग्रेशन से भी करना सिखाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में, अभी नहीं। ठीक है, क्लियर है बात? तो उसमें इंटीग्रेशन में कैसे करेंगे हम लोग, अभी तो क्योंकि पोजीशन दे दिया था तो आसान बात था। सपोज आपको वेलोसिटी दे दिया, वेलोसिटी दे दिया और ऐसा पूछा है, तो कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन कर देना v/dt का। पहले वेलोसिटी किस टाइम पे 0 हो रहा है निकाल लेना, वेलोसिटी किस टाइम पे 0 हो रहा है निकाल लेना, फिर 0 से लेके वो टर्निंग पॉइंट तक का अलग इंटीग्रेशन करना, प्लस फिर टर्निंग पॉइंट से लेके फाइनल टाइम तक अलग अलग इंटीग्रेशन करना। जाहिर सी बात है ये टर्निंग पॉइंट तक पॉजिटिव आएगा और टर्निंग पॉइंट के बाद उल्टा आते हैं ना तो नेगेटिव आएगा, तो इसका क्या ले लेना, मॉड। क्या ले लेना बच्चों, मॉड, फिर ऐड कर देना, खत्म बात। क्लियर है बात? तो ऐसा ब्रेक करना पड़ेगा। मॉड फंक्शन का इंटीग्रेशन अभी सीखे नहीं, आप लोग 12th क्लास में सीखोगे, तो ऐसा करते हैं। क्लियर है? तो याद रखना, डिस्टेंस निकालने बोला है तो सोचना है, ऐसा नहीं कि आंख मूंद के डिस्प्लेसमेंट के बराबर लिख दी। पक्का बच्चों? समझ में आया? बढ़े आगे। नेक्स्ट, अगला सवाल, अगला सवाल नहीं है, अगले इसमें था ना, हाँ अगला, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड्स। तो इसमें आपको कोई चिंता का बात नहीं है, डिस्प्लेसमेंट में तो कोई रोने वोने का बात नहीं है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन तो हमको पता है 0 था, तो जो फाइनल पोजीशन होगा वही हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपल सा इसके लिए क्या करना है, 4 सेकेंड पे पोजीशन क्या था निकाल देना है। तो क्या होगा बच्चों, 2t² माइनस t³
तो 2 इंटू टी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, टी का क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों 64, 16 2 जा 32, तो -32 मीटर। ये क्या होगा बच्चों, ये समझ में आया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। फाइनल -32 -0 करोगे तो यही तो आना है, समझ में आ रही बात। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए कोई चिंता करने का बात नहीं रहता, उसमें फिर डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना है 0 से टी तक, उसमें कोई लोचा वोचा अपने को नहीं है। लेकिन डिस्टेंस निकालते समय आपको टर्निंग पॉइंट के बाद डेफिनेशन को ब्रेक करना है। बात समझ में आई। अगला क्या पूछा है देखो, व्हाट इज द पार्टिकल्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स। क्या सॉरी टाइम कितना लगा 3 सेकेंड। अब देखो एवरेज स्पीड क्या होता है बच्चों, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, कितना दे दिया 3 सेकेंड। टोटल डिस्टेंस अभी निकाले थे 307 बाय कितना 27, तो 27 को नीचे भेज दो, आ रही बात समझ में। तो 307 बाय 7 3 जा 21, सॉरी 7 3 जा 81, तो आ जाएगा 81, तो 307 बाय 81। समझ में आ रही बात, पक्का बच्चों। और एवरेज वेलोसिटी -9 बाय 3, तो कितना आ जाएगा -3 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है 0 से -9 पे चले गया 3 सेकंड पे, तो -9 बाय 3। समझ में आया। या फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बाय, तो फाइनल पोजीशन -9, इनिशियल पोजीशन 0 बाय 3, क्या आ गया -3 मीटर पर सेकेंड। आ रही बात समझ में। एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब बढ़े आगे। क्या बोला अगला, फिर अगला what is the particle instantaneous acceleration at an instant of its maximum positive displacement। तो बताओ किस टाइम पे मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट आया था 4/3 पे मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, टर्निंग पॉइंट तक तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव था, तो कितना आया था 4/3 सेकेंड तक ये था। तो उस टाइम पे हमको क्या निकालना है एक्सेलरेशन। तो बताओ एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या था, अभी निकाले थे, ठीक। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या था 4 - 60, 2 बार डिफरेंशिएट करके निकाले थे, तो ये हो जाएगा 4 - 6 इंटू 4/3, 3 कितना जा बच्चों 2 जा, तो कितना आएगा, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे एक्सेलरेशन पूछा है, आ रही बात समझ में, पीछे बढ़े, क्लियर है। अगला, व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन द इंटरवल 2 and 4 सेकेंड। एवरेज पूछा है बच्चों, एवरेज पूछा तो कोई चिंता का बात नहीं है। हमको क्या करेंगे एवरेज वेलोसिटी, अरे सॉरी चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल, ठीक। तो वेलोसिटी कब कब चाहिए अपने को 4 सेकंड पे और 2 सेकंड पे, और वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाले हैं क्या अपन, निकाल चुके हैं। dx/dt क्या था 40 - 3t²। तो बच्चों निकालते हैं, है ना। तो देखो वेलोसिटी क्या था 40 - 3t², तो वेलोसिटी 2 सेकंड पे कितनी होगी बच्चों 8 - 12 कितना आया -4 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी एट 4 सेकंड कितना आएगा बच्चों 16 - 16 3 जा कितना होता है 48, तो कितना आ जाएगा बच्चों -32 मीटर पर सेकेंड। समझ में आई बात। अब एवरेज एक्सीलरेशन क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। फाइनल वेलोसिटी कितनी -32, फिर फॉर्मूले का क्या आएगा माइनस, इनिशियल वेलोसिटी -4, तो -4 बाय टाइम इंटरवल 4 से 2, 4 - 2, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 32 + 4 -32 + 4 कितना हो जाएगा -28, -28 बाय 2, तो कितना आ गया बच्चों -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया एवरेज एक्सीलरेशन फ्रॉम, सॉरी ये आ गया -14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। तो इतनी सारी चीजें हमको क्या देनी है, ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखना है, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस पूछा है तो क्या करना है, एक्सीलरेशन इंस्टेंटेनियस पूछा है तो क्या करना है, एक्सीलरेशन एवरेज पूछा है तो क्या करना है, वेलोसिटी एवरेज पूछा है तो क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट
मोशन को डिस्क्राइब करना है तो हमेशा क्या निकालना है, पहले टर्निंग पॉइंट। अगर टर्निंग पॉइंट नहीं आ रहा तो सीधा ही सीधा चलते रहेगा, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन सभी पॉजिटिव है तो एक ही तरफ चलेगा, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हाँ ऐसा हो रहा है कि वेलोसिटी किसी टाइम के बाद जीरो हो रहा है, मतलब पहले पॉजिटिव था फिर जीरो हो रहा है और फिर नेगेटिव हो जा रहा है, तो फिर टर्निंग पॉइंट निकालने का जरूरत है। फिर टर्निंग पॉइंट तक से डेफिनेशन को ब्रेक करके डिस्टेंस वगैरह पूछा है तो अलग निकालना है। समझ में आया कि नहीं? ये जो 3 क्वेश्चन अभी कराया हूं इसको आप घर में प्रैक्टिस करेंगे एक बार प्लीज, ठीक है? खुद से एक बार बना के देखेंगे, ठीक? यही फंडामेंटल है बच्चों, इससे ज्यादा कुछ नहीं करने का रहेगा, दिमाग में इतनी चीज रखना है हम लोग। क्लियर है? पक्का? बढ़े आगे, आगे बढ़े। अरे 9:30 तक ही है ना मेरी क्लास। चलो ठीक है, आगे थोड़ा सा देख लेते हैं फिर वो कर दूंगा। चलो लिखो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है बच्चों, तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होगा? जब हम लोग जो मोशन की ट्रेजेक्ट्री है अगर वो एक स्ट्रेट लाइन से डिस्क्राइब कर सके तो बोल देंगे वो क्या है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना? जैसे ऑब्जेक्ट की ट्रेजेक्ट्री अगर स्ट्रेट लाइन हो तो उस मोशन को क्या बोलते हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, व्हेन ट्रेजेक्ट्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट can be described along a straight line, जब एक ऑब्जेक्ट की ट्रेजेक्ट्री को अलोंग अ स्ट्रेट लाइन हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कैसा भी हो बच्चों, जैसे सपोज ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, तो मोशन कैसा हो सकता है, x एक्सिस के अलोंग हो सकता है। मोशन कैसा हो सकता है, y एक्सिस के अलोंग हो सकता है। जरूरी है मोशन स्ट्रेट लाइन होना बच्चों, तो उसकी ट्रेजेक्ट्री अगर ऐसी है तो भी ये क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन। अब हम लोग को, मैं जब आप लोग को बेसिक मैथ्स पढ़ा रहा था तो एक चीज बताया था, डायरेक्शन चुनना हमारा काम है, डायरेक्शन चुनना। तो जिस लाइन के अलोंग मोशन हो रहा है उसी को मैं एक्स एक्सिस मान लूंगा ना, और उसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस, तो हो गया ना स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक, तो स्ट्रेट लाइन मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए बच्चों हम लोग को क्या लगेगा, ज्यादा कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं लगेगा, सिर्फ एक लाइन लगेगी। क्या लगेगी बच्चों, एक लाइन। तो उस लाइन के अलोंग एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेंगे और अपोजिट को क्या मान लेंगे, नेगेटिव। तो सारे जो टर्म्स हैं अभी जैसे सवाल बना रहे थे वो पॉजिटिव और नेगेटिव में ही आएंगे, प्लस एक्स माइनस एक्स, प्लस वाई माइनस वाई, प्लस जेड माइनस जेड। बात समझ में आई कि नहीं है? पक्का? बस इतना चीज ध्यान देना है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन ऐसा नहीं हो सकता, प्लेन में भी हो सकता है, लेकिन उसका जो पाथ होगा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। तो हम लोग क्या कर लेंगे, हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज कर लेंगे। हम लोग बोलेंगे ये जिस लाइन में मोशन हो रहा है उसी लाइन के अलोंग एक्स एक्सिस है, प्लस एक्स माइनस एक्स, खत्म बात। ये प्लस एक्स ले लिए तो इसको क्या ले लेंगे, माइनस एक्स। मोशन डिस्क्राइब हो गया स्ट्रेट लाइन से, बाकी को देखने का जरूरत नहीं है। पक्का? तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट की ट्रेजेक्ट्री को हम लोग डिस्क्राइब कर सकें विद अ स्ट्रेट लाइन, या उसको रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। बात समझ में आई? बढ़े आगे, देखिए एक चीज, अरे बढ़ना भाई, हाँ देखो, पहला आप क्या किए हो, एक डायरेक्शन को क्या ले लिया हो, पॉजिटिव, और दूसरे डायरेक्शन को क्या ले लिया बच्चों, नेगेटिव। तो अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन एक ही तरफ है तो पोजीशन भी आगे ही बढ़ेगा, ऑब्जेक्ट हमेशा क्या बढ़ेगा बच्चों, आगे। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी बढ़ेगा, मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा। तो एक्सीलरेशन और वेलोसिटी जब एक ही डायरेक्शन में रहते हैं बच्चों तो हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेटेड मोशन, और जिस डायरेक्शन में है फिर टर्निंग पॉइंट नहीं आएगा, उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चलता जाएगा विथ इंक्रीजिंग स्पीड। याद रहेगा? दूसरा, जब वेलोसिटी तो पॉजिटिव थी इनिशियली लेकिन एक्सीलरेशन क्या था, नेगेटिव, तो ऐसे केस में टर्निंग पॉइंट आएगा। ओरिजिनली जिधर वेलोसिटी थी ऑब्जेक्ट उधर ही मूव करेगा, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो एक्सीलरेशन के कारण क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और एक ऐसा समय आएगा ना जब वो क्या हो जाएगा, जीरो। और जीरो होने के बाद वो टर्निंग पॉइंट आएगा, वेलोसिटी जहां जीरो हुई वो कहाँ गई, टर्निंग पॉइंट, उसके बाद वो वापस आएगा। ऐसा मत देखना कि एक्सीलरेशन नेगेटिव है तो उल्टा चल रहा है। एक्सीलरेशन कभी भी डायरेक्शन ऑफ मोशन बताता, बस ये बताता है कि स्पीड बढ़ रही है कि घट रही है। मैं 1D मोशन की बात कर रहा हूं, क्या बताता है, बढ़ रही है कि घट रही है। क्लियर है बात? तो अगर
एक्सेलरेशन वेलोसिटी एक तरफ है तो स्पीड हमेशा बढ़ेगी, लेकिन एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड कम होगी, तो कम हो के तो जीरो तो होना ही है, तो टर्निंग पॉइंट आएगा ही आएगा। क्लियर है बात? पक्का? दूसरा, अगर वेलोसिटी इस तरफ है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तब भी टर्निंग पॉइंट आएगा, लेकिन अब क्या होगा, इनिशियली जो कार है वो इस तरफ चल रही है और इस तरफ स्लो होगी स्लो होगी स्लो होगी, रुक जाएगी, फिर टर्न होके वापस आएगी। बात समझ में आएगी नहीं? तो ये 3 केसेस याद रखना, लिख लो, छोटा सा डायग्राम बना के लिख लो। तो कार क्या हो रही है, स्पीड हो रही है बच्चों, एक्सेलरेशन वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में, तो कार क्या हो रही है, स्पीड हो रही है, स्पीड अप। जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में तो कार क्या हो रही है, स्लो हो रही है। कार क्या हो रही है बच्चों, स्लो, यानी मूव तो कर रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, लेकिन क्या होते जा रही है, स्लो होते जा रही है। और अगर वेलोसिटी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो कार मूव कर रही है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, लेकिन स्लो होते हुए। कैसे? स्लो होते हुए। बात समझ में आई? ये चीज को नोट कर लो। अगला बच्चों लिखो, फॉर्मूला यूज्ड फॉर यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। तो बच्चों यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन क्या मोशन होता है हमको पता है, जब हमारा एक्सिलरेशन वेक्टर क्या हो, कांस्टेंट। और वेक्टर के कांस्टेंट होने का मतलब क्या होता है, ना ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो और ना ही उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, ऐसे मोशन के लिए। तो जो ए है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट, बोथ उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट और डायरेक्शन भी कांस्टेंट। तो ये मैं आप लोग को पहले डिराइव करा चुका हूं, बेसिक मैथ्स जब पढ़ा रहा था, याद है? एक बार और करवा देता हूं अगर आप लोग को याद नहीं है तो। ठीक, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन क्या पढ़े हैं अभी, इंस्टेंटेनियस, ये पढ़े। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन पोजीशन बाय टाइम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, या v dv बाय dx। इतनी चीजें पढ़े बच्चों, ये 3 का इस्तेमाल करेंगे और एक्सीलरेशन को क्या मानेंगे, कांस्टेंट, और इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले लेते हैं ये वाला इक्वेशन। ठीक, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ए डी टी बराबर डीवी, लिख सकता हूं बच्चों, ए डी टी बराबर डीवी। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा अभी, इंटीग्रेशन, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन के कहां जाएगा, बाहर। ठीक, तो यहां मैं क्या ले लेता हूं, dt की जगह। सपोज क्या बोल रहा हूं, जब समय शुरू हुआ था, इनिशियल टाइम क्या लेंगे, 0, उस वक्त वेलोसिटी क्या थी, u। ठीक, जब समय v होता है, जब वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी v, किस टाइम पे, t टाइम पे। बात समझ में आएगी नहीं? एक्सेलरेशन को इंटीग्रेशन से कहां ले सकता हूं, बाहर, कांस्टेंट है, इसीलिए ये सिर्फ किसके लिए इक्वेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो a बाहर ले लिया, तो a dt का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा, t ही आएगा। dv का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, v अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आएगा, v माइनस u। तो ये क्या आ गया बच्चों, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, v बराबर u प्लस at। क्या बात, v बराबर u प्लस at, समझ में बात? चलिए एक और चीज लिखते हैं, यहां देखिए, ये dx बराबर v dt लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं बच्चों, dx बराबर क्या लिख सकता हूं, v dt। अब ये तो वेरिएबल नहीं है ना, इसको बाहर नहीं ले सकता, क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज हो रही है भाई, एक्सीलरेशन चेंज नहीं हो रहा, लेकिन एक्सीलरेशन अगर है तो वेलोसिटी तो चेंज हो रही होगी। तो वेलोसिटी क्या हो गया, वेरिएबल। अब इसको इंटीग्रेशन करूंगा तो बाहर ले सकता हूं, नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो मैं क्या करता हूं, वेलोसिटी की जगह सब्स्टिट्यूशन कर देता हूं फंक्शन ऑफ टाइम। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या था, u प्लस at। बात समझ में आई कि नहीं आई, dt, और इसका क्या, इंटीग्रेशन। आ रही बात समझ? अब लिमिट डालते हैं बच्चों, जब समय शुरू हुआ t इक्वल टू क्या था, 0, उस वक्त पोजीशन क्या थी, x इनिशियल। उस वक्त पोजीशन क्या थी बच्चों, x इनिशियल। जब कोई समय t होता है तब पोजीशन क्या हो गई, x फाइनल। बात समझ में आया? अब बताओ dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x
dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। अभी नहीं लिखते, अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, बराबर। अब ये u प्लस ए टी है, तो क्या करेंगे इसको, u डी टी अलग, ए डी टी अलग, तो इंटीग्रेशन ऑफ u डी टी 0 से लेके t तक प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए टी डी टी 0 से लेके t तक। ठीक है बच्चों, अब u को बाहर ले सकता हूं, ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो उसको क्या ले सकता हूं, बाहर। तो u बाहर आएगा तो dt का क्या होगा, इंटीग्रेशन t, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या आएगा, t, तो क्या बचेगा, खाली ut, क्या बचेगा, ut प्लस यहां पर a क्या कर सकता हूं, अब बाहर ले सकता हूं, a को क्या ले सकता हूं बच्चों, बाहर, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। t dt का क्या होता है, t स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट t लोअर लिमिट 0, तो t स्क्वायर माइनस 0 आएगा, तो क्या बचेगा, t स्क्वायर बाय 2, और ये क्या आ गया बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये क्या हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ में आई बात, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तीसरा इक्वेशन, तो एक ये भी पढ़े, a बराबर v dv बाय dx, इसको इधर ले आते हैं, तो a dx बराबर क्या आएगा बच्चों, v dv, लिमिट डाल देते हैं। अब यहां पर देखो x है, तो टाइम का लिमिट नहीं डालना है, अब क्या का लिमिट डालना है, x का, तो x का लिमिट कहां था, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, वेलोसिटी क्या था, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी, तो a बाहर है, dx का इंटीग्रेशन x, तो क्या लिखूंगा, a फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बराबर v dv का क्या होगा बच्चों, v का पावर n, v स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v स्क्वायर बाय 2 माइनस यू स्क्वायर बाय 2, ये आ गया, 2 इधर चले जाएगा, तो क्या लिखेंगे, 2a फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूं बच्चों, तो क्या लिख लिया, डेल्टा एक्स लिख लिया, क्या लिख लिया बच्चों, डेल्टा एक्स बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये कौन सा इक्वेशन आ गया, तीसरा इक्वेशन। तो बच्चों तीसरा इक्वेशन, एक v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और एक डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया आपका इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके साथ साथ आपको एक इक्वेशन और याद रखना है, एक इक्वेशन और आप याद रख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स बराबर v प्लस यू बाय 2 इंटू डेल्टा टी, ये एक और याद रखना, ये v प्लस यू बाय 2 क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी, और ये कभी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, जब एक्सीलरेशन क्या हो, कांस्टेंट, तभी के लिए, नहीं तो नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये सारे कंडीशनल है, क्या कंडीशन है, एक्सीलरेशन क्या रहना है, कांस्टेंट, तभी ये यूज कर सकते हैं। ठीक, डिस्प्लेसमेंट का एक और इक्वेशन है, v प्लस यू बाई क्या, v प्लस यू बाई 2 इंटू डेल्टा टी, ठीक है, एवरेज, और v प्लस यू बाई 2 को क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी। ठीक, ऊपर से तो नहीं गया, ये समझ में आया। ठीक, अब क्या बनाना है, nth सेकंड वाला, और फिर सवाल बनाना चालू करना है। तो अब शायद समय कम बचा है बच्चों, तो मैं लास्ट ये लिखवा देता हूं आपका, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन nth सेकंड, क्या ये लास्ट डिराइव कर लेते हैं, इसके बाद अपन सवाल इससे रिलेटेड कल बनाएंगे, और आप लोग को फिर एक्सरसाइज जो है होमवर्क दे दूंगा एक ठो, और इसमें भी बुकलेट में भी बता दूंगा क्या क्या क्वेश्चन करना है। ठीक है, चलिए, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन nth सेकंड। तो देखो बच्चों, सपोज एक मोशन हो रहा है 0 से लेकर t सेकंड तक, स्ट्रेट लाइन मोशन। कैसा मोशन बच्चों, स्ट्रेट लाइन मोशन, और कैसा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। तो बच्चों आप उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन कैसे लिखोगे, डेल्टा एक्स बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसे लिखोगे, है ना। ये t का मतलब क्या होता है, ये t वो रखा हुआ है ना, 0 से t, 0 से t, तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, क्या रहा है बच्चों, टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब सपोज आपको जर्नी जो हो रही है ना, वो 10 सेकंड के इंटरवल की हो रही है, 10 सेकंड की, 10 सेकंड की मतलब 0 से लेकर 10 सेकंड तक आपकी जर्नी हो रही थी। तो जो ये वाले फॉर्मूले से वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, टोटल 10 सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना चला। अगर आपको कोई पूछ दे
कि 5th सेकंड में कितना चला। क्या पूछ दे आपसे कोई, 5th सेकंड, 5वें सेकंड में कितना चला, ठीक, तब आप क्या करेंगे। तो सोचो 5 सेकंड में कितना चला, 0 से लेके 5, ये आप निकाल सकते हैं। इस वाले इक्वेशन में 5 सेकंड डाल देंगे तो ये क्या बताएगा, टोटल 0 से लेके 5 आप जितना चले वो बताता है कि नहीं। फिर 4 सेकंड में आप कितना चले, उसके लिए क्या कर, यही फॉर्मूले में 4 डाल देंगे बच्चों, यही फॉर्मूले में क्या डाल देंगे, 4। तो क्या पता चल जाएगा, 0 से लेके 4 सेकंड तक आप टोटल कितना चले। अब आप 5 सेकंड में जितना चले माइनस 4 सेकंड में जितना चले, दोनों को क्या कर दीजिए, माइनस। तो ये पता चल जाएगा कि आप 4 से 5 मतलब 5th सेकंड में कितना चले पता चल जाएगा। 4 से 5 5th सेकंड में आप कितना चले पता चल जाएगा। आ रही बात समझ में। तो ये क्या हो जाएगा, S 5th। तो S5 लिखा है मतलब 0 से 5 सेकंड, S4 लिखा है मतलब 0 से 4 सेकंड, और 5th लिखा है मतलब 4 से 5। बात समझ में आ रही कि नहीं, उस 5वें सेकंड में बस कितना चला। क्लियर है बात। तो ये समझ में आया। तो फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं बच्चों, कैसा होगा, Snth बराबर क्या होगा, Sn माइनस Sn-1। तो आपको 10वां सेकंड निकालना है तो 10 सेकंड तक का और 9 सेकंड तक का निकाल के दोनों को माइनस कर लोगे। 8वें सेकंड का निकालना है तो 8 सेकंड तक का, 7 सेकंड तक का, दोनों का डिस्प्लेसमेंट निकाल के माइनस कर लोगे। तो फॉर्मूला निकाल लेते हैं। Snth बराबर, Sn कितना होगा बच्चों, un प्लस हाफ an² होगा, t की जगह n डाल दो, un प्लस हाफ an² माइनस Sn-1 क्या होगा, un-1 प्लस हाफ an-1 का होल स्क्वायर, ये होगा। ब्रैकेट को ओपन करते हैं उधर, un प्लस an²/2 माइनस un माइनस u प्लस a/2 n² माइनस प्लस 1 माइनस 2n। ये समझ में आया। a² प्लस b² माइनस 2ab लिख सकता हूं। आ रही बात समझ में। अब ये आएगा बच्चों un प्लस an²/2 माइनस un प्लस u, ये माइनस अंदर ब्रैकेट में जाएगा तो क्या क्या आएगा देखो, माइनस an²/2, ये आएगा, क्या आएगा, माइनस an²/2 माइनस a/2 1 माइनस 2n, ऐसा लिख सकता हूं बच्चों, बताओ। इसको एक ही साथ रखा है, इसको अलग अलग नहीं किया, इसके सामने माइनस लगा दिया। ये समझ में आया कि नहीं है। अब देखो un से un प्लस an² से माइनस an² कट गया, क्या है बच्चों, u माइनस को अंदर भेज दो, माइनस को कहां भेज दो, अंदर। तो क्या है, u प्लस a/2 2n माइनस 1। ये क्या आ गया बच्चों, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर आपको पता है और एक्सीलरेशन आपको पता है तो आपको बोल दिया 5वें सेकंड पे, तो n का वैल्यू क्या डाल दोगे यहाँ, 5। तो 5 2 जा 10 माइनस 1 9, तो a 9a/2 प्लस u। आ रही बस में। ये क्या हो गया, nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। nth सेकंड बोलने से क्या हुआ, यानी उस पर्टिकुलर एक सेकंड में वो वाले वो विंडो में कितना ट्रेवल हुआ, टोटल नहीं। और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 9 सेकंड बोला है तो 0 से 9, लेकिन 9th सेकंड बोला है तो 8 से 9 वाला। बात समझ में आई, पक्का, ऊपर से तो नहीं गया बच्चों। ये भी फॉर्मूला किसके लिए है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। जब एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट। जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। और क्या, 8 से लेकर 9 a dt, ये करेंगे ना। x बराबर क्या होता है, v dt, इंटीग्रेट करेंगे, dx बराबर v dt। 9वें सेकंड में चाहिए तो 8 से लेके 9 क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। बात समझ में आएगी नहीं, पक्का। तो यहां तक क्लियर है बच्चों, ठीक। अब आप लोगों को मैं होमवर्क बता देता हूं, ओके। इसको सेव कर लेते हैं। अच्छा, ये सेव हो रहा है।